हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी कैथल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं 50 क्वेश्चन की सीरीज जो हमारी चल रही थी। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो हिरन है जो शाकाहारी घटक, बाकी शेर, बाघ और मेढक मांसाहारी है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है। तो विश्व में वैकल्पिक ऊर्जा समाधान है। इसमें सौर ऊर्जा आती है, पवन ऊर्जा, सारी ऊर्जाएं आती हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। तो किसने की? जेफरसन महोदय ने। कब की थी? 1939 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर उत्तर भारत का पूछे, उत्तर भारत का, तो हो जाएगा कानपुर। अगर दक्षिण भारत का पूछेगा, साउथ का, तो हो जाएगा कोयम्बटूर, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में, कोयम्बटूर का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है ऊष्मा का हस्तांतरण को कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? संचालन कहा जाता है। ठीक। ऊष्मा के संचार की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर हस्तांतरित होती है, संचालन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है। इस तरफ फ़ारेनहाइट में है, ये हो जाएगा 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में देखेंगे तो 17.3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो हरित क्रांति का शब्दावली का प्रयोग किया था डॉक्टर विलियम गॉड महोदय ने, लेकिन इसका उपयोग किए थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ। तो ये था 1986 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो हो जाएगा होन्शु द्वीप। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है पृथ्वी पर कौन सा कारक सौरताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो भूमिगत जल वितरण को प्रभावित नहीं करता, बाकी सूर्य की किरणें, दिन की लंबाई, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच मध्य की दूरी से प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कास्ट मैदान उदाहरण है। युगोस्लाविया का जो मैदान है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, उसको। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में उष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है। तो वो है रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 64 एक तरफ प्रतिपादक है और एक तरफ वो है, तो एक रूपतावाद किसने दिया? हटन महोदय ने दिया। तो एक का 2 हो जाएगा। आधार तल पावेल ने दिया। प्रमाणित सरिता एक गिलबर्ट का है और पाइन प्लेन क्रिकमे का है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है सागर द्वीप गंगा सागर पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मध्य तट पर। ठीक। वही गंगा नदी वाला क्षेत्र जो यहाँ पे है, सागर द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है ट्रैक फार्मिंग किससे संबंधित है। ट्रैक फार्मिंग किससे संबंधित है। तो यह साग सब्जी से संबंधित है। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा है भारत के लौह इस्पात संयंत्रों के उत्तर से दक्षिण के निम्नलिखित क्रमों का सही क्रम क्या है? तो क्या हो जाएगा? बोकारो, बर्नपुर, जमशेदपुर और राउरकेला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा विश्व का प्रमुख व्यापारिक समुद्री जलमार्ग नहीं है। तो पनामा नहर, न्यूजीलैंड महासागर ये नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 70, कह रहा है उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जी.के. गिलबर्ट महोदय को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट। ठीक। और यह संसार का सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है और यहाँ के लोगों का अधिकतर व्यवसाय ही मछली है। क्वेश्चन नंबर 72, कह रहा है उड़ीसा के सुपर साइक्लोन चक्रवात 1999 के पश्चात चक्रवात में अधिकतम पवन गति वेग मापी गई है। हुदहुद 2014 में जो आया था उसकी। क्वेश्चन नंबर 73, कह रहा अमेरिकी समाजशास्त्री लेविस मम्फोर्ड ने नगरों की विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 6 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक। उसमें से इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टाइनेरोपोलिस और नेक्रोपोलिस है। क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है यार्डंग एक आकृति है। तो वायु भूदृश्य द्वारा बनी आकृति को यार्डंग, ये ज़्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75, कह रहा भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक। हल्दिया मुंबई महाराष्ट्र में, कोची तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा निम्नलिखित में से भारत के किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? क्या हो जाएगा? हजारीबाग, गया और मुंगेर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 77, कह रहा एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अवनयन। क्वेश्चन नंबर 78, कह रहा सारगासो सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 79, किस प्राचीन भूगोलवेत्ता के अनुसार सूर्य उदय महासागर से होता है और जो पुनः उसी में अस्त होता है? तो होमर महोदय का था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 80, कह रहा है ए बुक ऑफ रूट्स एंड रेल्सस किससे द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी इब्न डाकल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81, कह रहा ऐसी नदी घाटियों को जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो क्या कहा जाता है? तो अक्रमवर्ती कहा जा सकता है इनको। क्वेश्चन नंबर 82, कह रहा है जलवायु वर्गीकरण की कोपेन की योजना के अनुसार ध्रुवीय या पर्वतीय प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो भारत में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 83, कह रहा है वायु प्रदूषकों के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। तो है गैसोलीन मोटर निकास। क्वेश्चन नंबर 84, कह रहा है ग्रामीण घर किसका सूचक है?
तो ये पर्यावरण का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 85, कह रहा है टुंड्रा में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो स्लेज है, जो वहाँ कुत्तों द्वारा खींची जाती है या रेंडियर द्वारा भी खींची जाती है। 86, कह रहा है पितृसत्तात्मक समाज और स्त्रियों की प्रभावशाली स्थिति के सह अस्तित्व की विरोधाभासी स्थिति किस जनजाति की विशेषता है? तो यह है थारू जनजाति की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 87, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सेमिटो-हेमिटिक भाषाई परिवार से है? कौन सी भाषा है? तो हेब्रू है। क्वेश्चन नंबर 88, कह रहा भारत में समस्त नियोजन तकनीक किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है? मॉडल पर आधारित है, तो हो जाएगा पीसी महानालोबिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89, कह रहा दक्षिण से उत्तर तक हिमालय की श्रेणियों के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, कह रहा है कोयले के उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता के संबंध में भारत का सबसे पुरातन तथा सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो झरिया, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 91, कह रहा है वर्ष 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः कहाँ अंकित किया गया है? तो बिहार और नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 92, कह रहा संचयी आवृत्ति वितरण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो तोरण या ओविक के द्वारा दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, कह रहा डेविस के साथ असहमत होते समय क्रिकवे ने किस शब्द के साथ पेनिप्लेन स्थली प्राय को उखाड़ दिया? तो हो जाएगा इच प्लेन। क्वेश्चन नंबर 94, कह रहा सूर्यास्त के बाद भी सीमित उष्णता वायुमंडल द्वारा किसके प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? पार्थिव विकिरण से। क्वेश्चन नंबर 95, कह रहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूर्व लेख का संबंध है? तो हो जाएगा ओजोन निःसरण से। क्वेश्चन नंबर 96, कह रहा मरुभिद्ध वनस्पति निम्न में से किसके विरुद्ध जीवित रह सकती है? तो सूखा परिस्थिति के विरुद्ध भी जीवित रह सकती है। क्वेश्चन नंबर 97, कह रहा क्रमबद्ध भूगोल को सैद्धांतिक क्षेत्रों में चले जाना चाहिए और क्षेत्रीय भूगोल को सामान्य खोज के लिए न कि अनन्य अध्ययनों की खोज के लिए जाना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह है विलियम बुंगे का। क्वेश्चन नंबर 98, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रथा फसल चक्रानुसरण या हेरफेर को संकेत करती है? तो हो जाएगा एक ही खेत में एक ऋतु में एक फसल लेना और अगली ऋतु में भिन्न भिन्न फसलों की खेती करना। क्वेश्चन नंबर 99, कह रहा वी नाथ क्या? हाँ, कह रहे क्षेत्रीय नियोजक और भारत के लिए पहचाने मुख्य नियोजक क्षेत्र की संख्या। ठीक, तो शुरू करते हैं। जो वी नाथ महोदय थे वे 15 भागों में बांटा था। भट्ट एवं राव महोदय ने 11 भाग में और सेन गुप्ता 29 और सी चंद्रशेखर 13 भागों में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व में मानव प्रजातियों के अभ्युदय समुच्चय के रूप में जाना जाता है? तो भारत जाना जाता है। ठीक,
आज बस इतना रखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आज के कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।